शीला सुबह की बस पकड़कर शहर आई, जहां पर उसका पति मुकेश एक कमरा लेकर रह रहा था। शीला घबराई हुई थी। उसने आते से ही पड़ोस के एक डॉक्टर को बुला लिया। देखिए, आपके पति के पैर में चोट गहरी है। मैंने पैर पर अभी कच्चा प्लास्टर बांध दिया है, पर 1 हफ्ते बाद पक्का प्लास्टर चढ़ाना होगा। इनके पैरों की तीनों उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं। इन्हें अपने पैर को बहुत आराम देने की जरूरत है। मैं दवाइयां दे रहा हूं, ये समय पर दे देना और अगले हफ्ते मेरे क्लिनिक पर ले आना। मैं पक्का प्लास्टर बांध दूंगा। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। तुम्हें मेरे एक्सीडेंट की खबर किसने दी? मैंने भाभी को बुलाया है। तू मेरी बात तो मान नहीं रहा था ना डॉक्टर के पास जा रहा था, इसलिए मैंने भाभी के मोबाइल पर फोन करके गांव से बुला लिया। तुम भी कैसी बातें करते हो? इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम बोल रहे हो कि मुझे क्यों बताया? अब मैं वापस गांव नहीं जाने वाली। मैं माँ जी को भी यहीं बुला लूंगी। पर शीला, यहाँ पर तू कैसे रहेगी? तू जानती है ना, दिल्ली शहर में बहुत महंगाई है। यहाँ रहना आसान नहीं है। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है। बिना काम के क्या तुझे खाने को दूंगा और क्या माँ को दूंगा? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ कोई काम कर लूंगी। भैया, मुझे कहीं नौकरी दिलवा देना। मैं अब इन्हें छोड़कर गांव नहीं जा सकती। मेरा वहाँ मन ही नहीं लगेगा। मैं यहाँ इन्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपके लिए कोई काम ढूंढता हूँ। मुकेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इस वजह से शीला ने शहर में ही रहने का विचार किया। अगले 2-3 दिनों में उसने अपनी सास को भी शहर बुला लिया। शीला कुछ दिनों तक खाली रही। शहर में खर्चे ज्यादा थे और कमाई बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से घर में परेशानी आने लगी। जिस कमरे में मुकेश रहता था, वहाँ का मकान मालिक बार बार पैसे मांगने आ रहा था। इस वजह से शीला और ज्यादा परेशान हो गई। क्या बात है बहू, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ माँ जी, सुभाष भैया ने एक दुकान पर सफाई का काम बताया था। वहाँ सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम करना है। सोच रही हूँ बात कराऊं। शीला, तू क्यों परेशान हो रही है? तू माँ के साथ गांव वापस चली जा। यहाँ रहकर तुम दोनों परेशान हो रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया था कि मैं यहीं रहूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो, मेरी चिंता मत करो। माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शीला काम की तलाश में चली जाती है, पर जहाँ उसे मुकेश के दोस्त सुभाष ने काम बताया था, वहाँ के मालिक ने किसी और को काम पर रख लिया। शीला का मन बहुत खराब होता है। उसे पता था कि वो घर लौटेगी तो मकान मालिक दरवाजे से उसे टोक देगा। सड़क पर चलते चलते इसी सोच में अचानक शीला चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी एक आदमी उसे संभालता है। अरे अरे दीदी, क्या हुआ? आप ठीक तो ना? हाँ भैया जी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं, शायद चलते चलते चक्कर आ गए। कुछ पानी वगैरह लोगे दीदी? नहीं भैया जी, मैं बस घर जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला निराश होकर घर लौट आती है। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला था। उसी शाम सुभाष भी मिलने आता है। सुभाष के हाथ में एक पैकेट था। उसने वो पैकेट शीला को पकड़ाया। ये लो भाभी, ये कुछ खाने का लाया था। ये क्या है भैया? अरे भाभी, क्या बताऊं, मेरा दोस्त है नीरज। उसने उत्तम नगर की तरफ मूंगलेट का ठेला लगाया है। आजकल मूंगलेट बहुत फेमस है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं तो जब भी उत्तम नगर जाता हूँ अपने दोस्त से ये मूंगलेट बनवा कर लाता हूँ। जैसे अंडे का आमलेट बनता है ना, वैसे ही मूंग दाल का मूंगलेट बनता है। दाल को भिगोकर पीसकर और फिर बढ़िया तरीके से उसका तवे पर मूंगलेट बनाया जाता है। मेरा दोस्त बहुत अच्छी कमाई कर रहा है इस लाइन में, पर हमारे इधर जमुना पार साइड दिल्ली में अभी कोई ठेला नहीं लगा है मूंगलेट का। अच्छा, खाने में भी बड़ा स्वाद है। सुभाष भैया, अगर मैं मूंगलेट का ठेला लगाऊं तो क्या ये चल जाएगा? जो काम आपने मुझे बताया था वो तो मिला नहीं। आइडिया तो अच्छा है भाभी। हमारे इधर बाजार में कोई भी मूंगलेट का ठेला नहीं लगाता। आप कहती हो तो मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ कितना खर्चा आएगा और क्या क्या तरीका है इसको बनाने का, और बढ़िया तरीके से बता देगा वो। अब शीला को मूंगलेट का ठेला लगाने के लिए जगह और पैसों की जरूरत थी। शीला के पास सोने की बालियां थीं। उसने उन्हें बेचने का विचार किया। बहू, तू अपनी सोने की बालियां बेच देगी तो कानों में क्या पहनेगी? माँ जी, इस समय मेरा ये बालियां बेचना बहुत जरूरी है। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं मूंगलेट का ठेला लगा रही हूँ। अगर कमाई हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला अपने कानों की बालियां सुनार को बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उनसे सुभाष की मदद से मूंगलेट का ठेला लगा लेती है। धीरे धीरे शीला मूंगलेट का ठेला बढ़िया चलाने लगती है। अब वो बहुत ही स्वादिष्ट मूंगलेट बनाती थी। बस गलती एक हुई कि शीला ने जिस जगह पर ठेला लगाना शुरू किया वो जगह एक बिजनेसमैन की थी। उसने शीला की मजबूरी को नहीं देखा। उसने तो बस अपने आदमी ठेले को हटाने के लिए भेज दिए। ओ मैडम, चलो चलो, अपना ठेला यहाँ से हटाओ। यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा, कहीं और ठिकाना बनाओ। पर भैया जी, मैंने तो इस जगह के पैसे दिए हुए हैं। ये जगह तो किसी अनिल नाम के आदमी की है ना। मैंने उसे महीने का किराया दिया था, पूरे 1500 रुपए। अरे कौन अनिल? हम कुछ नहीं जानते। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। ये जगह हमारे मालिक ओम प्रकाश जी की है। ए लड़को, हटाओ ठेला यहाँ से। यहाँ कोई ठेला खड़ा नहीं रहेगा। सामने सेठ जी की कोठी है, उसके सामने तू ये ठेला लगा कर खड़ी है। इससे पहले कि सेठ जी यहाँ आए, ये जगह खाली कर दो। वो आदमी जबरदस्ती शीला का ठेला वहाँ से हटाने लगा। तब तक सुभाष भी आ गया था।
आदमी ने सुभाष की भी एक नहीं सुनी। शीला को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने 2000 रुपए दिए थे वो ठग निकला। ये जगह उसकी नहीं थी। अरे भैया, आज के दिन तो लगाने दो, कल से यहाँ ठेला नहीं लगेगा। भैया, मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है, अगर आज मैंने ठेला नहीं लगाया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं रोज की ही कमाई करती हूँ, बहुत मुश्किल से पैसे कमा रही हूँ, ऐसा मत करो, मेरा ठेला यहाँ से मत हटाओ। सेठ के आदमी ठेला हटा रहे थे, तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। अरे दीदी, आप क्या हुआ, ये शोर कैसा? भैया जी, मेरी मदद करो, ये आदमी मेरा ठेला यहाँ से हटा रहे हैं, मुझ गरीब की मदद करो भैया जी। क्या बात है नरेश, पीछे हटो, कोई ठेला नहीं हटेगा। पर साहब, मालिक ने बोला है ठेला हटाने के लिए। उसकी तुम टेंशन मत लो, पापा से मैं बात कर लूंगा, इन दीदी का ठेला नहीं हटेगा। शीला की मदद करने वाला आदमी वही था जिसने कुछ दिन पहले जब शीला बेहोश हुई थी तब भी उसकी मदद की थी। वास्तव में वो सेठ का लड़का था, पर पैसे वाला होने के बावजूद भी वो बहुत दयालु स्वभाव का था। उसका नाम विनोद था। विनोद की वजह से शीला का ठेला वहां से नहीं हटता। अब जब बेटे ने कह दिया तो पिता भी क्या करता। शीला दीदी, मेरे जिम में बहुत कस्टमर आते हैं, मैं सबको आपके ठेले पर ही भेजूंगा। मैं जानता हूँ ये मूंगलेट प्रोटीन से भरा हुआ है और आप वैसे भी बहुत कम तेल का बनाती हो, आपकी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। भैया जी, आज के जमाने में आपके जैसे फरिश्ते भी मौजूद हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद की वजह से शीला की कमाई और बढ़ जाती है। विनोद को ईस्ट दिल्ली एरिया में बहुत से लोग जानते थे। कुछ ही समय में शीला का मूंगलेट का ठेला हर जगह मशहूर हो गया। धीरे धीरे शीला की मेहनत रंग लाई। मुकेश भी बहुत खुश था कि उसे शीला जैसी पत्नी मिली। शीला गांव से आई थी और दिल्ली आकर उसने हिम्मत से काम लिया और आज उसकी उसी हिम्मत ने उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। शीला के मुश्किल समय में जिसने भी मदद की थी वो सबको दिल से धन्यवाद कहती है।